अल्कोहलिक में एलिमिनेशन, एक्वस में एसिड, वो तो आपके एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करेगा ना, एल्किल हैलाइड कैसा है। ठीक है, क्योंकि क्या क्वेश्चन क्या पूछा तू, केओएच का ना, तो केओएच तो सबके लिए सेम रहेगा है ना, वो डिपेंड करेगा प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शियरी है, डिपेंडिंग अपॉन दैट SN1 SN2 होगा। जैसे अगर प्राइमरी और सेकेंडरी है तो SN2 होगा, अगर टर्शियरी है तो SN1 हो सकता है, बट अगर देखिए ना स्पीड के हिसाब से SN1 तो ऐसा कहने में तो SN2 तीनों में होगा, बट स्पीड की जब बात करेंगे ना अपन, हाँ नहीं के बराबर के अपन देखे थे स्पीड 0 थी, हाँ बट SN2 दोनों मतलब सेकेंड डिग्री में दोनों हो सकता है, बट स्पीड अगर देखें ना तो SN2 की ज्यादा होगी, फास्टर SN2 की ज्यादा होगी दोनों में, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री में। ठीक है, और जब 3 डिग्री आएगा तो अपन SN1 होगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले अपन क्वेश्चन देख लेते हैं जो लास्ट क्लास में जो लास्ट क्लास का टॉपिक का क्वेश्चन दिया था मैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स व्हिच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर। ये था क्वेश्चन, उसमें आपको दो चीजें दी हुई है, एक दिया हुआ है 1 क्लोरोहेक्सेन है ना, और एक में क्लोरोहेक्सेन में एक आपका मिथिल ग्रुप लगा हुआ, उसके साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो दोनों में कौन ज्यादा फास्टर रिएक्शन देगा, SN2 जिसमें CH2Cl, और आप बोल रहे हो सेकेंड वाला, इसका रीजन देखो CH2Cl वाला एक प्राइमरी हैलाइड है, CH2Cl वाला क्या है, प्राइमरी हैलाइड है, और जो आप क्लोरोहेक्सेन बोल रहे हो ना, साइक्लोक्लोरोहेक्सेन, वो क्या है आपका एक सेकेंडरी हैलाइड। अच्छा, पहला वाला प्राइमरी हैलाइड है और सेकेंड वाला सेकेंडरी। और SN2 में हमने क्या देखा था, जस्ट रिकैप जो लास्ट क्लास में देखे थे, SN2 मैकेनिज्म में, SN2 में हमने देखा था कि रिएक्शन में जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो बैक अटैक करेगा, राइट। आप देखते हो समृद्धि पूरा देख, हेलो यस सर। हाँ हाँ वापस चलो, ये देख लिए थे क्या आप लोग,
बीच में शायद नेटवर्क कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। ये वाला पार्ट हो गया था। माही, हर्षा, सानिया, वंशिका, ये वाला पार्ट देख लेते क्या, फर्स्ट वाला? तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, जहां पे ये आपका SN2 फास्टर शो करेगा, और दूसरा पार्ट था ये वाला जिसमें अल्किल ग्रुप सेम है। कौन सा अल्किल ग्रुप है ये? 1 2 3 4 फिफ्थ कार्बन का अल्किल ग्रुप है, पेंटेन वाला है, राइट? दिस इज क्लोरोपेंटेन एंड दिस इज क्लोरोब्यूटेन एंड आइडोब्यूटेन। समझ रहे ना? दिस इज 1 कार्बन, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, और इसके साथ एक ब्रांच में आई लगा होगा, राइट? तो आइडोब्यूटेन एंड क्लोरोब्यूटेन। तो यहाँ पे आइडोब्यूटेन में आयोडीन विल बी अ बेटर लिविंग ग्रुप, तो वो आपका फास्टर रिएक्शन शो करेगा SN2 इन कंपैरिजन टू दिस। ठीक है, क्या हुआ अबीर? ऑफलाइन क्यों नहीं आया? चलिए इसी सर का मैं बाहर हूँ सर, इसलिए। चलो ठीक है। तो इसी का एक और क्वेश्चन था, predict the order of reactivity of the following compounds in SN1 and SN2 reaction। सबसे पहला है the 4 isomeric ब्रोमोब्यूटेन्स। ब्रोमोब्यूटेन का आइसोमर बनाना है अपन को, 4 आइसोमर बन सकता है। क्या क्या 4 आइसोमर बनेगा? ब्रोमोब्यूटेन मतलब ये हो गया ना, एक ये पॉसिबिलिटी है, एक 2 ब्रोमोब्यूटेन पॉसिबिलिटी है, 1 कुछ ऐसा यहाँ पे भी एक हो सकता है, और ऐसा बनाया क्या? 4 आइसोमर बनाए कॉपी में। ठीक, आप लोग बनाए हैं सारे ऐसे? थर्ड वाला नहीं बनाई। थर्ड वाला मतलब ये वाला नहीं बनाया? यस सर। ओके, तो आप 3 ही आइसोमर बना पाए मतलब, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ऐसे 4 आइसोमर बनेंगे आपके ब्रोमोब्यूटेन के, राइट? अब इनको आपको SN1 और SN2 के ऑर्डर में सजाना है। ठीक है, आइडेंटिफाई कर लो। अगर इसका होगा तो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है अल्किल हैलाइड, ये 3 डिग्री अल्किल हैलाइड है, और ये भी आपका 3 डिग्री। कैसे 1 डिग्री ना? यहाँ से किसी की आवाज है 3 डिग्री। आप नहीं, आप बोले क्या? ऑनलाइन में किसने बोला 3 डिग्री? ये 1 डिग्री है, ठीक है, राइट? सर वो दोनों में कौन सी जाता है? इन दोनों में पहले और लास्ट का। एक सेकंड, 4 आइसोमर जो बन रहे हैं, अपन को पहले SN1 बताना है ना। SN1 मतलब क्या हो जाएगा? जहां पे अपन कैटायन की स्टेबिलिटी देखते हैं, तो 3 डिग्री वाले का पहला होगा, उसके बाद आपका 2 डिग्री। अब ये दोनों ही 1 डिग्री है, ये पहला आएगा, ये वाला पहले आएगा फिर बाद में। SN1 में आ गया। हाँ इसके बाद SN2 को सर क्या है? पहले ये सब तो सही है क्या? एक बार देख लो। हेलो, देखो इसको ऐसे समझना कि क्यों ये वाला ज्यादा फास्टर होगा इससे। कैटायन तो दोनों में प्राइमरी बन रहा है ना, यहाँ पे भी आपका प्राइमरी वाला कैटायन ही बनेगा, देखना ध्यान से, ये वाला, और यहाँ पे भी प्राइमरी कैटायन ही बनेगा, ऐसा वाला, राइट? ठीक है, बट इसमें क्या हो रहा है ना, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप के जुड़ने के कारण यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा हो रहा है। there is more inductive effect here in comparison to here। यहाँ पे तो क्या है, जैसे ये दे रहा था, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट कम होते जाएगा, जैसे जैसे अपन कार्बन से दूर जाते जाते ना, वो इंडक्टिव इफेक्ट कम होने लगता है। तो इसलिए ये ज्यादा बेटर 1 डिग्री वाला ग्रुप है इन कंपैरिजन टू दिस। पर अगर हाइपर कॉन्जुगेशन से देखेंगे तो हाँ कभी बोल सकते हैं इसका, तो उसमें किसी 2 आ रहे हैं और इसमें एक ही आ रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन का आपको ऐसा लगे कि जस्ट इस वाले कार्बन पे ही कनेक्शन होना चाहिए, तब वो हाइपर कॉन्जुगेशन। वो बीआर हटेगा तो वहां पॉजिटिव आएगा। हाँ, उसके नेक्स्ट वाले में सिर्फ 2 ही कार्बन है। हाँ, और नीचे वाले में बीआर हटेगा तो उसके नेक्स्ट वाले में सिर्फ एक कार्बन है। इसके लिए बोल रहा है, इसके लिए बोल रहा है, 2 डिग्री के बोल रहा है। नहीं वो लास्ट
ये वाला है ना। हाँ, इसका भी यार हटेगा। हाँ। तो वो सी में सिर्फ एक ही का एक ही कौन से सी के बाद उसमें सिर्फ एक ही हो है ना एच। यहाँ पे बोल रहा हाँ, है पर इनके पास तो मिथिल ग्रुप है ना। दूसरा तो पॉजिटिव इधर बाजू वाला देखते हैं ना। हाँ वो देखेंगे पर अपन यहाँ हाइपर कंजुगेशन ऐसे देख नहीं रहे ना। अपन हाइपर कंजुगेशन दिया फिर इंडक्टिव इंडक्टिव इफेक्ट से ऊपर तो हाइपर कंजुगेशन की स्टेबिलिटी है। रहेगी, बट इस केस में अपन देखो वहां पे आपका एक पाई इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए। अगर अपन हाइपर कंजुगेशन की बात करते हैं ना तो पाई इलेक्ट्रॉन्स भी होने चाहिए। हम यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट के कारण इनको बोल रहे हैं कि ये वाला ज्यादा फास्टर होगा इन कंपैरिजन टू दिस। ठीक है, ओके। फिर क्या बोल रहे थे अपन? SN2 का तो जस्ट अपोजिट होगा। हाँ देखो SN1 SN2 जस्ट अपोजिट है। हमने तो पहले भी देखा ना कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कैसे आपका ऑर्डर में चलेगा। तो जस्ट जस्ट बस आपको यहाँ पे साइन चेंज करना होगा। अगर सबसे आपका स्लोएस्ट फिर ये हो जाएगा SN1 के लिए, है ना। उसके बाद थोड़ा फास्टर ये होगा, फिर ये होगा, सबसे फास्टर होगा, जस्ट अपोजिट। ठीक है, चलो। फिर उसके बाद एक और क्या बोला है? बस एक और क्वेश्चन है उसी का ही सेकंड पार्ट। C6H5CH2Br वो फिनेल वाले है ना। C6H5CH2Br C6CH C6H5Br उसमें दोनों जगह CH में मतलब वो 2 डिग्री हो गया ना। सेकंड वाला क्या है? 2 डिग्री हालाइड है ना। फिर थर्ड वाला भी आपका 2 डिग्री ही है और फोर्थ वाला आपका 3 डिग्री है। समझ रहे हैं क्या? तो यहाँ देखो क्या क्या मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ यहाँ पे। एक आपका है C6H5 CH2Br, ये हो गया, ये 1 डिग्री। ये वाला क्या है? 1 डिग्री। उसके बाद है C6H5 CH, फिर इसी में एक CH3 है और फिर यहाँ Br, ये 2 डिग्री हो गया। अच्छा वो मैं दूसरा वाला है, C6H5 CH C6H5Br, ये क्या बोल रहा है? एक ये भी दिया हुआ है ना। और एक दिया हुआ है आपका वो टर्शरी वाला है C6H5, फिर C और उसी कार्बन में CH3 भी है, उसी कार्बन पे C6H5 भी है और यहाँ पे आपका Br। समझ रहे क्या होगा? हाँ SN2 के SN1 के हिसाब से ये सबसे ज्यादा फास्टर देगा और जस्ट अपोजिट उसका SN2 का हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर का अपन देखें तो ये आपका हो जाएगा SN1 की 2 SN1। ठीक है, और जस्ट अपोजिट SN2 का हो जाएगा। ये बना वंशिका, माही, अबीर, हर्षा। यस सर। ठीक है, जहां पे फिनिल ग्रुप है ना वो ज्यादा स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, क्योंकि ये भी 2 डिग्री दिख रहा है आपको, ये भी 2 डिग्री दिख रहा है ना, ये दोनों 2 डिग्री है ना। बट तब भी हमने इस वाले 2 डिग्री को आगे क्यों रखा है? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। दोनों जगह फिनिल ग्रुप लगा हुआ है। ये आपका बेंजीन वाला ग्रुप है ना, CC मतलब फिनिल ग्रुप लगा हुआ है। बिकॉज ऑफ रेजोनेंस यहाँ ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। समझ गए ना? तो ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा तो भी अपन उसको ज्यादा स्टेबल मानेंगे और ज्यादा अगर रेजोनेंस होगा तो भी हम उसको ज्यादा स्टेबल मानेंगे। इसके पहले CH3 था तो अपन इंडक्टिव इफेक्ट बोले, यहाँ पे अब C6H5 है तो रेजोनेंस बोले। ठीक है, चलो। फिर इसके बाद क्या था? कौन सा क्वेश्चन है बताएं? क्लोरीन वाला क्वेश्चन है क्या दोनों? Which compound in each of the following with okay. सही इसका है क्वेश्चन। हाँ, which compound in each of the following pairs will react faster in SN2 reaction with OH? न्यूक्लियोफाइल है OH,
CH3Br बोला है और दूसरा बोला है CH3I, इन दोनों में कौन होगा? CH3I होगा क्योंकि बेटर लिविंग ग्रुप है, ये तो बन गया होगा सबसे। ये बन गया फर्स्ट पार्ट CH3Br और CH3I में। हाँ, और उसके बाद दूसरा है CH3 थ्राइस CCl, मतलब वो आपका 3 डिग्री हो गया, और CH3Cl आपका 1 डिग्री है। तो हमें पता है कि जो आपका 1 डिग्री होगा, SN2 बोला है ना, तो SN2 मतलब आपका 1 डिग्री वाला ज्यादा फास्टर देगा, है ना। वो CH3 थ्राइस स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण SN2 नहीं दे पाएगा। ये क्लियर है सबको? आप पांचों को क्लियर है? हर्षा, माही, सानिया, वंशिका, अबीर। सेकंड वाला पार्ट बता यस दो। सर। सेकंड वाला क्या बोले? तो एक बार बता देना सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाला पार्ट मतलब ये CH3 थ्राइस CCl वाला। तो देखो, CH3 थ्राइस CCl मतलब ये आपका 3 डिग्री हालाइड है। राइट, और दूसरा दिया है आपका CH3Cl, ये ना, ये 1 डिग्री है, ये आपका 3 डिग्री है। SN2 में यहां से बैक अटैक होगा तो इसको स्टेरिक हिंड्रेंस फील होगा, यहां पे नहीं होगा, तो दिस विल बी फास्टर विद OH नेगेटिव। अभी ठीक है? चलो, उसके बाद क्या था? Arrange the compounds of each set ना, in order of reactivity towards SN2। ये भी SN2 है। ओके, तो पहला क्या है? 2 ब्रोमो 2 मिथिल ब्यूटेन। 2 ब्रोमो, इसका स्ट्रक्चर बनाओ, ये रहा आपका ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथिल, ऐसा ही है पहला। तुमने बनाया वाला क्वेश्चन फर्स्ट में, उसका फर्स्ट पार्ट। फिर 1 ब्रोमो पेंटेन, 1 ब्रोमो पेंटेन एंड 2 ब्रोमो पेंटेन। ठीक है, आपसे पूछा है कि इनमें से इनको अरेंज करना है इन SN2। SN2 तो देखो, ये 1 डिग्री है, वो 2 डिग्री है, और ये 3 डिग्री है, तो साफ समझ में आ रहा है। दिस विल बी फास्टर, उसके बाद फिर ये, और थर्ड हो जाएगा। ये क्लियर है सबको? जल्दी बोलो फिर आगे बढ़ेंगे। चलो, उसके बाद सेकंड था 1 ब्रोमो 3 मिथिल ब्यूटेन। 1 ब्रोमो 1 2 3 मिथिल ब्यूटेन, ये पहला कंपाउंड हो गया। फिर आप लोग स्ट्रक्चर बना पा रहे हो क्वेश्चन देख के? जितने भी ऑनलाइन है पांचों आप लोग स्ट्रक्चर बना पाए? क्योंकि स्ट्रक्चर बनाए बिना आप नहीं समझ पाओगे कि वो 1 डिग्री की, 2 डिग्री की, 3 डिग्री है। समझ रहे हैं? तो स्ट्रक्चर बनाना, नाम पढ़ के स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। 2 ब्रोमो 2 मिथिल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथिल ब्यूटेन, ठीक है। और तीसरा है 3 ब्रोमो 2 मिथिल ब्यूटेन, 3 ब्रोमो, तो नंबरिंग फिर यहाँ से कैसे कर? 3 ब्रोमो 2 मिथिल गलत दिया है। ब्यूटेन। हाँ, ब्रोमो 3 इसका नाम ही गलत है। क्या आप अगर यहाँ रखते हो तो भी हम नंबरिंग को इधर से चालू करेंगे, 2 ब्रोमो 3 मिथिल होना चाहिए। नहीं तो नाम वैसा नहीं आएगा ना, कभी भी नाम वो आएगा ही नहीं। 3 ब्रोमो 2 मिथिल ब्यूटेन नहीं बन सकता, ये 2 ब्रोमो 3 मिथिल ब्यूटेन होगा। समझ रहे हैं क्या? क्योंकि अगर आप यहाँ भी लगाओगे तो वो 3 3 2 2 हो जाएगा, जैसे यहाँ था, ये 2 2 ही दिया था ना, ये दोनों 2 2 दिया था, पर 3 ब्रोमो, ये 3 मिथिल 2 ब्रोमो होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। दोनों केस में वो 2 डिग्री रहेगा, दोनों केस में वो 2 डिग्री रहेगा। ये वाला 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। सिंपल है ये भी, विदाउट 2 डिग्री तो है। ठीक है। अरे ये एक और 2 कार्बन से कनेक्ट रहेगा 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री। ठीक है, तो इसलिए आपका ज्यादा फास्टर होगा। उसके बाद फिर ये, और सॉरी ये, और फिर ये सबसे लास्ट। ठीक है,
क्लियर है सेकंड क्वेश्चन सभी को? आप पांचों को क्लियर है? Yes, sir. चलो Yes, इसी का sir. थर्ड पार्ट एक और क्वेश्चन था इसी का क्या है 1 ब्रोमोब्यूटेन ठीक है फिर 1 ब्रोमो 2 डाइमिथिल प्रोपेन प्रोपेन हो गया 1 ब्रोमो 2 डाइमिथिल प्रोपेन ओके और 1 ब्रोमो 2 मिथिल ब्यूटेन 1 ब्रोमो 2 मिथिल ब्यूटेन ओके और 1 ब्रोमो 3 मिथिल ब्यूटेन 1 ब्रोमो 3 मिथिल 1 2 3 3 वो सारे ही 1 डिग्री है ये भी 1 डिग्री ये भी 1 डिग्री ये भी 1 डिग्री ये भी 1 डिग्री अगर ब्रांचिंग के साथ अब ब्रांचिंग के हिसाब से अपन को देखना पड़ेगा कि किसमें इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा हो रहा है फिर पहला वाला फिर फोर्थ वाला फिर थर्ड वाला फिर सेकंड ठीक है एक इसके लिए एक पॉइंट लिख लेना आप लोग नीचे लिखना कुछ नीचे नीचे बना दिए होते देखो ना इसमें in case of 1 degree alkyl halides in case of 1 degree alkyl halides steric hindrance increases in the order steric hindrance increases in the order n alkyl halides n alkyl halide कॉमा डाल के इसमें सबसे कम हीट है ना steric hindrance सबसे कम है इसमें कॉमा डाल के alkyl halide with a substituent at any position alkyl halide with a substituent at any position alkyl halide with a substituent at any position other than beta position अगर आप देखें तो इस वाले के लिए ये बीटा है इस वाले के लिए ये आपका बीटा है फिर ये वाला ये रहा बीटा और यहाँ पे ये है देखो इस वाले बीटा कार्बन में कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है और इस वाले बीटा कार्बन में भी कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है बट इसमें और इसमें है सब्स्टिट्यूएंट ठीक है कॉमा एक और वन सब्स्टिट्यूएंट एट द बीटा पोजीशन अब इधर देखो इधर एक सब्स्टिट्यूएंट है बीटा पोजीशन पे और इधर बीटा पोजीशन पे दो सब्स्टिट्यूएंट तो स्टेरिक हिंड्रेंस ऐसे इंक्रीज होगा ठीक है तो वन सब्स्टिट्यूएंट एट द बीटा पोजीशन कॉमा टू सब्स्टिट्यूएंट्स एट द बीटा पोजीशन समझ रहे हैं क्या तो इसी ऑर्डर में आपका रिएक्टिविटी डिक्रीज होगा स्टेरिक हिंड्रेंस इस ऑर्डर में इंक्रीज हो रहा है स्टेरिक हिंड्रेंस इस ऑर्डर में इंक्रीज हो रहा है तो रिएक्टिविटी इसी ऑर्डर में डिक्रीज होगी समझ रहे हैं तो उस हिसाब से सबसे पहले आपका ये होगा मतलब मैं अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में बात कर रहा हूं तो सबसे ज्यादा ये है फास्टर उसके बाद होगा आपका ये वाला जो इसमें बीटा में एक भी नहीं है ये बीटा नहीं है ना गलती से यहाँ बीटा लिख दिया ये है ना बीटा तो अल्फा ठीक है फिर ये होगा आपका सेकंड पे उससे कम आपका इसमें होगा और सबसे कम आपका SN2 इसमें होगा समझ रहे हैं क्या क्लियर है सभी को थर्ड क्वेश्चन ये अच्छा क्वेश्चन है ना क्योंकि सारे ही 1 डिग्री है बाकी ऊपर के दो तो समझ में आ रहा है क्योंकि कुछ 1 डिग्री है कुछ 2 डिग्री कुछ 3 डिग्री है तो वहां तो हमको समझ में आ रहा है बट 1 डिग्री है सारे तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसे हिंड्रेंस देखते हैं ठीक है इतना ही था और कुछ हो गए सारे चलो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप लोग पांचों मेरे साथ हो हर्षा माही सानिया Yes, sir. अंशिका अबीर Yes, sir. ट्राई करो ऑफलाइन क्लास अटेंड करो ठीक है माही हर्षा सानिया अबीर सर मैं बाहर हूँ. ओके अजीब ही बात है stereochemical aspect of nucleophilic substitution reaction
मतलब हमने पढ़ लिया है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, मैकेनिज्म भी समझ लिया हमने, है ना। ठीक है, बट आज उसी रिएक्शन का अपन स्टीरियो आइसोमेरिज्म से थोड़ा सा कनेक्शन लेते हैं कि इसमें स्टीरियो आइसोमर का क्या रोल है। ठीक है, तो स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट पूरा एकदम स्टार्ट करने से पहले अपन कुछ कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट समझते हैं कि स्टीरियो आइसोमर्स में क्या क्या, ऑप्टिकल, जिसको ऑप्टिकल आइसोमर भी बोलते हैं अपन, उनमें क्या क्या कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं क्या बेसिकली। अभी तक हम जो आइसोमर्स पढ़ते गए हैं उसमें क्या होता था कि उन सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता था, स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता था, पोजीशंस में डिफरेंस होता था। कोई किसी में ब्रोमीन 1 पोजीशन पे, किसी में 2 पे है, किसी में 3 पे है, तो वो अलग अलग आइसोमर्स होते थे, राइट। बट यहाँ हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ये ऑप्टिकल, तो ऑप्टिकल वर्ड आया मतलब इट इज रिलेटेड टू लाइट, ऑप्टिशियन बोलते हैं ना अपन, मतलब इट इज रिलेटेड टू समथिंग लाइट, राइट। तो ये क्या करेंगे आइसोमर्स, ये दो आइसोमर्स होंगे, आइसोमर नंबर 1 एंड आइसोमर नंबर 2। थोड़ा सा ज्योमेट्री में डिफरेंस होगा जिसके कारण ये आने वाली प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, एक और नया वर्ड आ गया। देखो एक लाइट सोर्स होता है जो ओमनी डायरेक्शनल होता है, जैसे एक बल्ब है, वो बल्ब तो चारों तरफ रोशनी देगा ना, राइट। तो उसको अपन पोलराइज्ड लाइट नहीं बोलेंगे। पोलराइज्ड लाइट मतलब कोई एक डायरेक्शन में उसका वो पोलराइज्ड हो। तो अपन एक प्रिज्म आता है निकोल प्रिज्म करके, अगर इस लाइट को जो ओमनी डायरेक्शनल है उसको अगर निकोल प्रिज्म से पास करा देना तो वो ऐसी बन जाएगी। इसको कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। समझ में आ रहा है, यहां तक क्लियर है सबको। अब जब ये लाइट आपके इन दोनों में से किसी भी आइसोमर से पास होगी, मान लो ये वाला आइसोमर नंबर 1 लिखा हूं, आइसोमर नंबर 1, तो ये क्या करेगा आइसोमर, इसको रोटेट कर देगा। इस लाइट को क्या करेगा, वो अपने प्लेन से वो कुछ एंगल पे रोटेट हो जाएगा, और जो काम ये कर रहा है ना, इसका ऑपोजिट काम दूसरा आइसोमर करेगा। स्ट्रक्चर में डिफरेंस है थोड़ा सा, अपन बात करेंगे क्या डिफरेंस होता है, और उस स्ट्रक्चर में डिफरेंस के कारण ये दूसरा आइसोमर इसी पोलराइज्ड लाइट को ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। समझ में आ रहा है। एक जो राइट रोटेट हो रहा है उसको अपन डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। डेक्स्ट्रो का मतलब राइट होता है और लीवो का मतलब लेफ्ट होता है। तो एक हो गया डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक हो गया लीवो रोटेटरी। इफ अ कंपाउंड is rotating the plane polarized light towards right, then that compound या that isomer will be dextrorotatory, और अगर लेफ्ट रोटेट किया तो वो लीवो रोटेट। समझ में आ रहा है। उसको हम ऐसे D और L से रिप्रेजेंट करते हैं। D का मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी और L का मतलब लीवो रोटेट। समझ रहे हैं ये वाला पार्ट एवरीवन, समझ में आ रहा है। Yes, sir. तो ऐसा आइसोमेरिज्म जो शो करते हैं ना उसको अपन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं, या वी कैन से कि वो कंपाउंड एक ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है, एक ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है, राइट। हमें क्लियर, ठीक है। तो ये आपका एक बेसिक हुआ कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो अभी भी सेम होगा, राइट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी भी सेम होगा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा, बट वो लाइट को, आने वाली पोलराइज्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आइदर राइट और लेफ्ट रोटेट करेंगे। और ऐसे आइसोमर्स के सेट को हम एनांशियोमर्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एनांशियोमर्स। जैसे हम अलग अलग टाइप के आइसोमरिज्म पढ़े ना, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, पोजिशनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स। याद है, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग रहेगा। जैसे चेन आइसोमरिज्म, आइसोनियो, ये आपका चेन आइसोमरिज्म ही है। और फंक्शनल आइसोमर्स क्या होते थे, जैसे ईथर एंड अल्कोहल, दोनों का फॉर्मूला दिखने में सेम है, बट एक ईथर बना रहा है, एक ईथर है और एक अल्कोहल है, मतलब दोनों में फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है, तो उनको हम फंक्शनल आइसोमर्स बोलते थे। याद आ रहा है ये चीज। एक टॉटोमेरिज्म भी पढ़ते थे, हाँ, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। मेटामेरिज्म भी था एक आपका, टॉटोमेरिज्म भी था, ठीक है। और वहां हम ना सिर्फ एक ही टाइप का आइसोमर्स पढ़ रहे थे, एक दूसरा टाइप का आपका रहता है ज्योमेट्रिकल, है ना, उसी में आपका ये ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर्स आते हैं, ठीक है। तो एक और एक वर्ड अपन यहाँ पढ़ने वाले, एक होता है कीराल और अकीराल।
ये इसका क्या मतलब होता है देखो, अपने डे टू डे लाइफ में भी कुछ ऐसे किराल और अकिराल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे अपन हाथ की बात करें ना, तो अगर मैं हाथ का अगर मिरर इमेज बनाऊं और वो दोनों अगर एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोसिबल है, नॉन सुपर इम्पोसिबल का मतलब क्या, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हाँ सेम ना हाँ, मतलब एक को दूसरे के ऊपर रखे तो वो ढक दे। जैसे इसका मिरर इमेज क्या होगा, यही होगा। इसका मिरर इमेज ये होगा, मान लो बीच में मिरर रखा हुआ है तो ये ऐसा दिखेगा यहाँ पर, लेटरली इन्वर्टेड दिखता है ना। अब अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूं तो क्या ये सुपर इम्पोसिबल है? नहीं है ना। ये अंगूठा दोनों अलग अलग हो रहा है और उंगलियां भी ऊपर नीचे है, राइट सी बात है, होंगी। समझ रहे हैं? तो इसको बोलते हैं कि मिरर इमेजेस आर नॉन सुपर इम्पोसिबल। मिरर इमेजेस आर नॉन सुपर इम्पोसिबल। तो अपन ऐसे कुछ कंपाउंड्स देखते हैं जो इस टाइप का बिहेवियर शो करते हैं कि देयर मिरर इमेजेस आर नॉन सुपर इम्पोसिबल। ठीक है, ऐसे वही कंपाउंड होते हैं जिनके पास ना एसिमेट्रिक कार्बन होता है। एसिमेट्रिक कार्बन एक और नया वर्ड आ गया। ठीक है, देखो ये आपको दिखेगा किराल एंड किराल। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आपके हाथ का मिरर इमेज है। अब इसको उठा के मैं यहाँ रख दूं, इसका अंगूठा यहाँ पे है, अगर मैं इसको ऐसे उठा के यहाँ रख भी दूं तो ये अंगूठा यहाँ अलग से दिखेगा, राइट। तो ये आपका नॉन सुपर इम्पोसिबल है, किराल। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? और सेम चीज पैर के साथ भी समझ में आ रहा है क्या? आप लोगों को आ रहा है समझ में? Yes, sir. These are किराल ऑब्जेक्ट्स जिनका मिरर इमेजेस एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोसिबल होता है। और किराल ऑब्जेक्ट्स किसको बोलेंगे, सॉरी अकिराल ऑब्जेक्ट्स किसको बोलेंगे, जिनका मिरर इमेजेस सुपर इम्पोसिबल है। देख रहे हो, ये ग्लास का मिरर इमेज, आप इसको उठा के इसके ऊपर रखो एज इट इज, तो वो एक दूसरे को छुपा देंगे, राइट। ये वाला ग्लास इसके कारण छुप जाएगा, मतलब मिरर इमेजेस आर सुपर इम्पोसिबल अकिराल। सेम चीज यहाँ पे भी है, समझ रहे हैं? अब यही चीज कंपाउंड में कैसे दिखाएंगे अपन, अब देखना। इसका कोई नाम बताएगा मुझे, व्हाट इज दिस कंपाउंड? इसका नाम क्या है? काउंट करो कितने कार्बन है। हाँ? कितना टाइम लग गया बताने में? एक कार्बन, दो कार्बन और ये डॉट है, मतलब ये एक और तीसरा कार्बन है ना। आप लोग को आ रहा है समझ में? ऑनलाइन जो है पांचों, Yes, sir. दिस विल बी स्ट्रेट चेन। ये होगी आपकी स्ट्रेट चेन, वन कार्बन, सेकेंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन। ऐसे समझना, आइडेंटिफाई करना चाहिए आप लोग को, राइट। 1 2 3 और सेकेंड नंबर पे OH लगा हुआ है, राइट। ये क्या है आपका? प्रोपेन 2 तीनों उसी के स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो ये आएगा, सब दिख रहा है? तो उल्टा हो रहा है ना, ये OH यहाँ दिख रहा है और ये तीनों ऐसे आ गए, दिख रहा है? अगर इसको मैं 180 डिग्री घुमाऊं, देखो 180 डिग्री घुमाना मतलब मिरर इमेज नहीं होता ना, ये मिरर इमेज अलग होता है और इसको 180 डिग्री घुमाना अलग होता है। तो इसको अगर 180 डिग्री घुमाऊंगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है एवरीवन, है ना। तो ये और ये एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोसिबल है। देखो उठा के रखू यहाँ पे, छुपा देंगे, समझ रहे? तो ये अकिराल हो गया। क्या हो गया? अकिराल। अब मैं कारण बता रहा हूँ, कारण बहुत ध्यान से समझना कि ये अकिराल क्यों। कंपाउंड को कैसे पहचानेंगे कि वो अकिराल है, ऐसा बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोग को। आप लोग को बस ये देखना है कि इज दैट कंपाउंड कंटेन एनी कार्बन विच इज असिमेट्रिक। असिमेट्रिक कार्बन, अभी भी वर्ड बोला था ना। असिमेट्रिक कार्बन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। ऐसा कार्बन जिसमें चारों ग्रुप या चारों एटम अलग अलग लगे, उसको असिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं। अब यहाँ पे तो ऐसा कोई कार्बन नहीं है, ध्यान देना, कार्बन 3 ही है। अब ये वाले कार्बन में तो तीनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये तो असिमेट्रिक हो ही नहीं सकता। सेम इसके साथ भी वही चीज हो रही है, बीच वाले के साथ थोड़ी पॉसिबिलिटी है, बट क्या है ना, 2 मिथिल होता है, एक पॉइंट से चूक गया, एक तरफ OH है, दूसरी तरफ H है, तीसरा और चौथा ना CH3 हो गया। तो इस टाइप के कार्बन को असिमेट्रिक नहीं बोलेंगे। ऑल द 4 ग्रुप्स या एटम्स शुड बी डिफरेंट। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग?
आप लोग को आ रहा है समझ में पांचों को? माही, सान्या, वंशिका, Yes, sir. देखो ऐसे मुझे ना पांच पांच का नाम लेना पड़ता है, एक आध का नाम भूल जाता हूँ मैं, फिर देखने के लिए मुझे नाम देखना पड़ता है। पांचों क्लियर है? असिमेट्रिक कार्बन क्या होता है ना? असिमेट्रिक कार्बन वाले कंपाउंड्स ही ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे। हाँ, उसको कायरल सेंटर्स ही बोलते हैं, क्योंकि उसी कारण तो किरालिटी है ना, उसी के कारण किरालिटी आ रही है। ये नॉन किराल, अकिराल है, बिकॉज इसमें कोई भी असिमेट्रिक कार्बन नहीं। ठीक है, चलो एक और कंपाउंड देखते हैं, इसका नाम बताओ जल्दी से, 5 सेकंड में, 5 4 3 2 1। ठीक है, इधर से कभी चार्ट करेगा। क्या है ये? ब्यूटेन टू ऑल। क्या है ये? ब्यूटेन टू ऑल। आप पांचों को समझ में आ रहा है ये ब्यूटेन टू ऑल है कि नहीं है? Yes, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड एंड फोर्थ कार्बन यही पे है। समृद्धि पक्का? ये क्या है? ब्यूटेन टू ऑल। ठीक है, अब ध्यान से समझना इसको। ये जो सेकेंड वाला कार्बन है ना, ये किराल कार्बन है, किराल सेंटर है, असिमेट्रिक कार्बन है। देख रहे हो चारों ग्रुप अलग है, एक के साथ OH है, सेकेंड H है, थर्ड CH3 है, फोर्थ इथिल ग्रुप CH2 CH3 ऐसा लगा होगा, वो अलग अलग तो है ना, ये CH3 है, ये CH2 CH3 है, तो चारों अलग है। अब इसका मिरर इमेज देखो, मिरर इमेज तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल दिख रहा है। अपन ये भी देख लेते हैं, क्या मिरर इमेज को 180 डिग्री घुमाओगे तो सुपर इम्पोजिबल है या नहीं? वरना आप इसको भी किरार बोल देते, ये भी तो उठा के यहाँ रखना हो तो नहीं सुपर इम्पोज हो रहा है ना, बट इसको 180 डिग्री घुमा के देखूंगा तो सुपर इम्पोज हो रहा है, इसलिए अपन बोलते कि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। बट यहाँ देखो, यहाँ हम दोनों का ट्राई कर रहे हैं। हमने डी और ई को देखा, डी क्या है? आपका ओरिजिनल कंपाउंड, ई क्या है? उसका मिरर इमेज, और एफ क्या है? उस मिरर इमेज को भी 180 डिग्री रोटेट करा के भी देख रहे थे कि भैया 180 डिग्री वाला तो सुपर इम्पॉसिबल नहीं हो रहा है जैसे पीछे हो रहा था, तो वैसा भी करके देखे ना तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। समझ रहे हैं? क्लियर है? तो और उसका कारण भी है बिकॉज उसके पास एक किराल सेंटर है, एक असिमेट्रिक कार्बन है। ये पहचान होती है आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स की। इट शुड कंटेन एटलीस्ट वन, बोल रहा है, एटलीस्ट वन असिमेट्रिक कार्बन। क्लियर है वाला पॉइंट्स आपको एवरीवन? हाँ घुमाए ना तो वो नीचे का ऊपर हो गया ना, मतलब जो अगर मान ले कोई अगर बोर्ड के अंदर है उसको 180 डिग्री घुमाओ तो तेरी तरफ ही हो जाएगा। ये है ना पेन, ऐसा इसको ऐसा घुमा दे तो तेरी तरफ हो गया, बस ऐसे ही घुमा रहे। थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा हल्का सा, क्योंकि सारे आपके 3D स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है सारे, सब सिंगल बॉन्डेड है ना, ऑल आर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रीज, हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा उसको। ठीक है, हाँ हाँ देख सकते हैं, तो किस टाइप का तीन है, एक ऊपर है, राइट? चलो क्लियर है आप सबको? Yes, sir. एक ही ऐसा आया है, बाकियों को yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पे क्या आया रोल आपके इसका SN2 में, SN1 में, SN1 में, SN2 में इनका क्या रोल है? तो देखो क्या होता है ना, हमने देखा था ना कि SN2 इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन कर रहा था। तीन टर्म और होते हैं, आप समझना। एक होता है इन्वर्जन, एक होता है रिटेंशन। मैं रिटेंशन भी डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट विल रिटेन इट्स कॉन्फ़िगरेशन। मैं बता रहा हूं वापस से, ठीक है? एक इन्वर्जन है, एक रिटेंशन है, और एक होता है रेसमाइजेशन। अब तीनों चीज समझना मेरे ध्यान से ना, मैं अभी लिखवा नहीं रहा हूँ कुछ, मैं आज समझा दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में अपन लिख लेंगे। ठीक है, अभी टाइम रहा तो देख लेंगे, नहीं तो अपन नेक्स्ट क्लास में। अब देखो इन्वर्जन का क्या मतलब है, इन्वर्जन का क्या मतलब है? देखो हमने तो लास्ट क्लास में देखा था, वो क्या था कि मिथिल ग्रुप में यहाँ पे क्लोरीन लगा था, एक न्यूक्लियोफाइल आया SN2 मैकेनिज्म से, बैक अटैक किया, है ना, SN2OH नेगेटिव आपका न्यूक्लियोफाइल है, एंड द प्रोडक्ट विल बी इसको कहते हैं इन्वर्जन। क्या बोलेंगे? इन्वर्जन भी आपका एक ऑप्टिकल आइसोमर का फिनोमिना है, जहां पे आपका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन से इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशंस आ गए।
क्लियर है? ठीक है। अब रिटेंशन का मतलब मैंने बताया था कि अगर यहीं से अटैक होता तो Cl की जगह OH यहीं पे आता, ऐसा होगा नहीं। वो किसमें होगा? टर्ट ब्यूटेन वाले में, मतलब इसमें CH3 का थ्राइस ऐसा लिख सकता हूं Cl, और यहाँ पे SN1 होगा क्योंकि हमें पता है 3 डिग्री वाला SN1 देगा पहले, OH नेगेटिव ले लेते हैं, तो कंपाउंड रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? ठीक है, एक आपका पॉजिटिव, मतलब जो कार्बोकैटायन बनेगा वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। और मैंने इसका भी स्ट्रक्चर बना के दिखाया था 3 डिग्री कार्बोकैटायन कैसा दिखेगा, लाइक दिस, याद है? दिस इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन, सब आपस में एक दूसरे को बराबर रिपेल करेंगे क्योंकि तीनों ग्रुप तो एक जैसे है ना, और तीनों एक जैसे सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे, ट्रायंगुलर प्लेनार। ठीक है, यहां तक ओके ना? अब इसकी ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनार मत बोल देना फाइनल, क्योंकि अभी एक बॉन्ड बनाना बचा है ना इसका, जब जैसे ही वो एक बॉन्ड बनाएंगे ना टेट्राहेड्रल बन जाएगा, समझ गए? क्योंकि फिर थोड़ा बहुत रिपल्शन होगा। ओके, ये क्लियर है सबको? अब रेसमाइजेशन मतलब क्या होता है? देखो, हमको इतना तो पता है कि ये वाला तो आपका इन्वर्जन ही शो करेगा, इसका कोई उपाय नहीं। मतलब हम जितना भी मिथिल क्लोराइड इस कॉन्फ़िगरेशन का लेंगे, हमें सारा का सारा मिथेनॉल मिलने वाला है इस कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, अब एक्चुअली ये OH के कारण ही ना ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज होती है। एक का OH यहाँ है, दूसरे का OH उधर होगा ना, तो ये दोनों एनाइंसोमर कहलाएंगे। मैंने बोला ना थोड़ा सा ज्योमेट्री में चेंज होता है, ध्यान से देखना, है ना? C COH एक ये है और दूसरा आपका ये, ज्योमेट्री में इतना ही अंतर होगा, बट एक आपका डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा, एक आपका लीवोरोटेटरी। एक्सपेरिमेंटल हम निकाल सकते हैं उस चीज को। एक और चीज होती है ना, अपन प्लस माइनस साइन भी यूज करते हैं, बट दैट प्लस माइनस साइन से हम ये नहीं पता कर सकते कि वो डेक्स्ट्रो है कि वो लीवो है। प्लस वाला डेक्स्ट्रो भी हो सकता है, प्लस वाला लीवो भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कंपाउंड के ऊपर। ये प्लस माइनस का हम इससे लगाते हैं कि अगर OH राइट में है तो प्लस, OH लेफ्ट में है तो माइनस। ये प्लस और माइनस का सिग्निफिकेंस होता है, समझ में आ रहा है? OH का पोजीशन देखते हैं, OH राइट में है तो प्लस, OH लेफ्ट में है तो माइनस। और D कब लगाएंगे? जब वो राइट रोटेट किया। L कब लगाएंगे? अगर उस कंपाउंड ने आने वाली प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट रोटेट किया। समझ रहे ना? प्लस माइनस इज नॉट रिलेटेड टू D and L। हाँ, ये भी, ये L हो सकता था, सॉरी ये D हो सकता था, ये L हो सकता था। ठीक है, आप लोग जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे ना, मैं थोड़ा सा और डिस्क्राइब करूंगा स्टीरियो आइसोमर्स को। अभी मैं उतना ही बता रहा हूँ जितना हमारे अभी SN1 SN2 में काम। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? प्लस माइनस समझ में आ रहा है ना क्यों लगा रहे हैं? प्लस माइनस इज शोइंग द पोजीशन ऑफ OH, प्लस माइनस इज शोइंग द पोजीशन ऑफ OH, एंड D and L आर शोइंग द रिस्पॉन्स ऑफ लाइट। जब वो लाइट इससे पास होगी तो राइट रोटेट होगी, जब वो लाइट इससे पास होगी तो लेफ्ट रोटेट होगी। बट देयर इज नथिंग टू डू विद प्लस माइनस एंड DL। प्लस माइनस का DL के साथ कोई कनेक्शन नहीं। ऐसा होता है कि प्लस वाला हमेशा D होता है, माइनस हमेशा L होता है, ऐसा नहीं। जब ऐसा होता है तो फिर प्लस माइनस तो यूज करते हैं, D और L तो काम चला रहा था ना अपना। एक और क्यों अपन सिंबल बढ़ा रहे हैं प्लस लगा के? जब प्लस का मतलब ही राइट रोटेट है, D का मतलब ही राइट रोटेट है, तो फिर क्यों दो सिंबल लगाएंगे हम? समझ रहे हैं ना? Am I clear? ठीक है, तो अब आपके 3 डिग्री वाले में क्या चीज होगी? पहला एक चीज तो कंक्लूजन फिक्स कर लेते हैं कि SN2 मैकेनिज्म प्रोसीड्स विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसमें किसी को डाउट है क्या? SN2 मैकेनिज्म प्रोसीड्स विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। एवरीवन, पांचों जन जल्दी बताओ। ये कंक्लूजन है हमारा स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। पहला कंक्लूजन है कि SN2 mechanism will always proceeds with inversion of configuration. Am I clear everyone? Harsha, Mahi, Tanya, Vanshika, Abir? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब दूसरा समझना, ये बच गया ना, ये वाला पार्ट बच गया रेसोनाइजेशन। अब देखो इसका क्या मतलब होता है। मैंने क्या बोला कि SN1 में हमें 3 डिग्री कार्बोकैटायन मिलेगा और आने वाला OH ग्रुप कहीं से भी आ सकता है, उसके पास फुल फ्रीडम है। वो यहां से भी आके अटैच हो सकता है, यहां से भी, और दोनों के चांसेस
50-50% है। मैं बोला था ना मैं लास्ट क्लास में कि मैं पूछूंगा 50-50% है। कोई ऐसा नहीं है कि राइट वाले का ज्यादा एडवांटेज है, लेफ्ट वाले का ज्यादा एडवांटेज है, या राइट वाला ज्यादा स्टेबल होगा या लेफ्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेजर माइनर यहाँ पे नहीं आने वाला। मेजर माइनर कब आता है? जब कोई एक प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है, दूसरा प्रोडक्ट कम स्टेबल होता है, तो हम बोलते हैं कि हाँ ज्यादा स्टेबल वाला प्रोडक्ट मेजर होगा एंड कम स्टेबल वाला प्रोडक्ट माइनर होगा। जैसे हमने शेड सेट में देखा था, मैंने आप लोग को वो भी बताया था ना कि ऑर्थो और पैरा वाले में ऑर्थो माइनर होता है, पैरा मेजर होता है, बिकॉज दूर रहता है वो। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, OH राइट में लगे या OH लेफ्ट में लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बॉटम में नहीं लगेगा, यहीं से लगेगा। बॉटम में भी लगेगा तो स्ट्रक्चर वही बनेगा। कुल मिला के लगने के बाद जब वो अरेंज करेंगे एक दूसरे को तो वही चीज आनी है, ठीक है। बट अल्टीमेटली या तो लेफ्ट में दिखेगा तो राइट में दिखेगा, ठीक है। और दोनों के आने के चांसेस बराबर है। मतलब मुझे रिएक्शन के बाद जितने भी यहाँ पे मेरे टर्शरी हाइलाइट होंगे ना, उनमें आधे मुझे ऐसे दिखने वाले हैं और आधे मुझे ऐसे दिखने वाले हैं। एग्री करते हो क्या? जल्दी बताओ पांचों जन। 50% मुझे ऐसे दिखेंगे एंड 50% मुझे ऐसे दिखेंगे। एक ही ग्लास ये मिक्सचर है, सारे के सारे आपके क्या है? टर्ड ब्यूटिल अल्कोहल है। ये टर्ड ब्यूटिल हाइलाइट था तो ये टर्ड ब्यूटिल अल्कोहल है। एग्री? तो इनमें से 50% आपका डेक्स्ट्रोरोटेटरी होंगे एंड 50% आपके लिबोरोटेटरी होंगे। हाँ या ना? से यस और नो? सबको समझ में आ रहा है ना? क्योंकि एक में OH लेफ्ट में है तो हो सकता है ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी हो, एक में OH राइट में है तो हो सकता है ये लिबोरोटेटरी हो, बशर्ते एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए। अभी अगर तीनों जगह मिथिल लगा दूंगा तो नहीं होगा कुछ भी। समझ रहे हैं ना? तब तो वो उसमें कोई किराल सेंटर है ही नहीं। हम तब की बात कर रहे हैं जब आपके कार्बन के पास सारे ग्रुप अलग लगे हैं और वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, ठीक है, तभी की बात कर रहे हैं। तो ये वाला राइट रोटेट करेगा, ये वाला लेफ्ट से लेफ्ट रोटेट करेगा। तो लाइट जब बाहर निकलेगी ना, मजे की बात क्या हो, लाइट गई थी ऐसे, निकली भी ऐसे, ठीक ऐसे हो गया। हाँ, दोनों अपना इफेक्ट दिखाएंगे। एक ने राइट रोटेट कर दिया, राइट वाले को लेफ्ट करोगे फिर स्ट्रेट हो जाएगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ये लाइट आई, राइट रोटेट हुई, फिर राइट वाली लेफ्ट रोटेट हो गई तो फिर स्ट्रेट हो गई ना वो। समझ रहे हैं? इसी को रेसोमाइजेशन बोलते हैं। कहने को कंपाउंड ऑप्टिकल था, इट वाज शोइंग ऑप्टिकल एक्टिविटी, इट वाज एन ऑप्टिकल आइसोमर, बट दिख क्या रहा है हमको? नो ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्यों? लाइट तो चेंज हुई नहीं, जैसी घुसी थी वैसी बाहर निकल गई। इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को रेसोमाइजेशन बोलते हैं। और जो मिक्सचर ऐसा कर रहा है, मिक्सचर क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि इसमें 50% ये है, 50% ये है। उस मिक्सचर को हम रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। समझ में आ रहा है? और SN1 में यही होगा। SN1 विल प्रोसीड विथ रेसोमाइजेशन। समझ में आ गया एवरीवन? SN2 में इन्वर्जन होगा, SN1 में रेसोमाइजेशन होगा। पक्का 100%? हाँ, क्यों रेसोमाइजेशन समझ में आ गया? रेसमिक मिक्सचर इज द मिक्सचर containing 50% of compound which is dextrorotatory and 50% of compound which is levorotatory. तो रिजल्टेंट मिक्सचर रेसमिक मिक्सचर कहलाएगा और इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी 0 हो जाएगी। क्योंकि अगर एक लाइट अंदर पास होके जाती है तो पहले वो राइट हो जाएगी रोटेट बिकॉज ऑफ अ डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और फिर वो लीवो वाला उसको वापस से लेफ्ट रोटेट कर देगा तो वो राइट वाली फिर से स्ट्रेट हो जाएगी। स्ट्रेट वाली राइट हुई, राइट वाली स्ट्रेट हो गई, खत्म। तो नो ऑप्टिकल एक्टिविटी। इंडिविजुअली दोनों ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहे हैं बट उनका मिक्सचर ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं कर रहा। क्लियर है? पक्का? आप पांचों क्लियर है? यस सर। सानिया, हर्षा, माही? यस सर। ठीक है। तो पहले तो ये याद रखना कि हम पहचानेंगे कैसे कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। सबसे पहला काम यही होगा, हम असिमेट्रिक कार्बन खोजेंगे। क्या करेंगे हम? असिमेट्रिक कार्बन खोजेंगे। मैंने खोजने का तरीका बता दिया है। ऐसा कार्बन ढूंढना है जो चारों चार ही बनाएगा ना,
4 ही बॉन्ड बनाएगा, चारों अलग अलग एटम या ग्रुप ऑफ एटम होने चाहिए, तभी फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर वही खत्म हो गया तो फिर तो ये सब सोचेंगे नहीं आगे कि वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि वो SN1 शो कर रहा है कि SN2 शो कर रहा है। अगर SN2 शो कर रहा होगा तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, SN1 शो कर रहा होगा तो रेसमाइजेशन होगा। तो यही दो कंक्लूजन निकालने के लिए मैंने आप लोग को आज ये वाला पढ़ा रहा था स्टीरियोकेमिस्ट्री कि SN2 प्रोसीड्स विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, SN1 प्रोसीड्स विद रेसमाइजेशन। कोई रेसमाइजेशन पूछेगा क्या होता है तो बोलना इट इज अ फिनोमिना, क्या बोलेंगे, इट इज अ फिनोमिना इन विच when a light is passing through a racemic mixture, है ना, it shows no optical activity. ठीक है, though the mixture is containing both dextro and levo, but because of 50-50% of their proportion, तो वहां पे आपकी एक्टिविटी ऑप्टिकल एक्टिविटी जीरो होगी। ठीक है, अब डेक्स्ट्रो रोटेटरी लीवो रोटेटरी को पूछेगा क्या होता है तो आने वाली प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर कंपाउंड राइट रोटेट करता है तो उसको अपन डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर बोलेंगे। जैसे अपन सिस ट्रांस पढ़ते थे वैसे यहाँ पे DN है। सिस ट्रांस को पहचानने का तरीका भी हमें पता है कि अगर एक जैसे ग्रुप एक साइड में है तो सिस होगा, और अगर एक जैसे ग्रुप ऑपोजिट साइड्स में है तो ट्रांस होगा। वैसे D और L अपन एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे बाय सीइंग द लाइट रोटेशन, क्यों लाइट कैसे रोटेट करेंगे। और प्लेन पोलराइज लाइट ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उसका ही तो रोटेशन पहचान पाओगे ना। अगर कोई लाइट ऐसी है मान लो तो ये रोटेट हो भी तो कहाँ समझ में आएगा, समझ रहे? हम ऐसा ही लाइट क्यों नहीं डाल दिया अंदर, क्यों हमें प्लेन पोलराइज लाइट की जरूरत पड़ी, क्योंकि ये रोटेट हो जाएगी तो समझ में नहीं आया कि ये रोटेट हुई है कि नहीं हुई है तो कौन सा डायरेक्शन में कोई नहीं बता पाएगा। इससे तो एक सिंगल पोलराइज लाइट की है, क्योंकि उसका रोटेशन हमें दिख जाएगा। Am I clear? हर एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए आप लोग के पास, रीजन कैसा क्यों। ठीक है, इसको लिख लेते हैं थोड़ा। मैं थोड़ा छोटा छोटा डेफिनेशन लिखवाता हूँ, ज्यादा एकदम डीप ब्रीफ में डिटेल में नहीं लिखवाऊंगा। ठीक है, हेड निकाल लिए ना आप लोग, नीचे कुछ सम बेसिक कंसेप्ट्स लिखना, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इससे पहला लाइन लिखना, फर्स्ट डेफिनेशन, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है पहले ये लिख लेते हैं, मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, ठीक है, समझ में तो आ गया ना सबको। प्लेन पोलराइज्ड लाइट का डेफिनेशन लिखेंगे हाइफन डाल के, अ बीम ऑफ लाइट विच हैज वाइब्रेशंस, a beam of light which has vibrations, a beam of light which has vibrations only in one plane, a beam of light which has vibration only in one plane is called plane polarized light, is called plane polarized light. ये डायग्राम बना दो। आगे बनाओगे तो पता चलेगा कि ये आपकी पोलराइज लाइट नहीं थी, इस निकोल प्रिज्म से पास होने के बाद वो पोलराइज बन गई। ये ऑर्डिनरी लाइट है, ठीक है, और ये आपकी प्लेन पोलराइज लाइट है। दिस इज प्लेन पोलराइज लाइट जिसका वाइब्रेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, एंड दिस इज ऑर्डिनरी लाइट। ठीक है, चलो सेकंड डेफिनेशन लिखना, ऑप्टिकल एक्टिविटी। सेकंड डेफिनेशन ऑप्टिकल एक्टिविटी, आप लिख रहे हो पांचों, हर्षा, माही, सानिया, वंशिका, अभी? यस सर। सेकंड डेफिनेशन लिखना, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, हाँ लिखिए, substances which can rotate,
substances which can rotate, substances which can rotate the plane of polarized light, substances which can rotate the plane of polarized light are called optically active substances, are called optically active substances, are called optically active substances. ये लाइन समझ में आ रही है? होश में हो ना सर? होश में लिख रहे हैं सर? The substances which can rotate the plane of polarized light are called optically active substances, and the property is called optical activity. And the property is called optical activity. मतलब जो कंपाउंड ऐसा करेंगे उनको हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलेंगे. And the property is called optical activity. ठीक है? इसी में ही अपन ने राइट लेफ्ट वाला भी डेफिनेशन लिखा. डेक्सोरोटेटरी क्या होता है, लिबोरोटेटरी क्या होता है. नेक्स्ट लाइन में लिखना, a substance which rotates a substance which rotates the plane of polarized light, a substance which rotates the plane of polarized light, a substance which rotates the plane of polarized light towards right, या आप राइट को ना क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? क्लॉकवाइज मतलब राइट ही हुआ ना, ये तो क्लॉक चलती है ना. ठीक है, टुवर्ड्स राइट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रोरोटेटरी. डेक्स्ट्रो की स्पेलिंग DEXTRO, डेक्स्ट्रो फिर रोटेटरी वापस लिखेंगे, RO आएगा, रोटेटरी. ठीक है, क्योंकि डेक्स्टर का मतलब राइट होता है. ठीक है, एक लैटिन वर्ड है डेक्स्टर मींस राइट. ठीक है, तो स्टॉप. On the other hand, if a substance rotates the plane of polarized light towards left, it is called levorotating. एक लोग पूरा सेंटेंस आपके सुन. लेवोरोटेटरी की स्पेलिंग ये लिखी हुई है. ठीक है. On the other hand, a substance which rotates the plane of polarized light towards left, यानी कि anti-clockwise direction, is called levorotatory. Levers मतलब left होता है. Then next third definition लिखना, molecular asymmetry, chirality and enantiomers. तीनों definition एक साथ लिखेंगे. Molecular asymmetry, इसका मतलब समझ लो. इसमें क्या लिखने वाले अपन, वही असिमेट्रिक कार्बन क्या होता है अपन वो लिख रहे हैं. ठीक है, इसका क्या बोला मैंने, किरालिटी. इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने मिरर इमेज में नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं उसे अपन किराल बोलते हैं. ठीक है, एंड तीसरा मैंने क्या बोला, एनांशियोमर्स. तीनों को अपन इसी हेडिंग में डिफाइन करेंगे. ठीक है, लिखना, a molecule which contains an asymmetric carbon, a molecule which contains, मतलब हमारे एग्जांपल में प्रोपेन टू ऑल was a symmetrical molecule and butane to all was a asymmetric molecule. याद है पीछे अपन ने दो एग्जांपल देखे ना, पहले प्रोपेन टू ऑल देखे थे, वो आपका एक अकिराल था राइट, इसलिए वो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल. और ब्यूटेन टू ऑल वाज अ किराल मॉलिक्यूल, इट हैज गॉट अ किराल सेंटर, तो वो आपका असिमेट्रिक मॉलिक्यूल. समझ गए? तो असिमेट्रिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं? मॉलिक्यूल व्हिच कंटेन्स एन असिमेट्रिक कार्बन.
अब असिमेट्रिक कार्बन भी आ गया तो ब्रैकेट में डेफिनेशन साथ में लिख दो उसके। असिमेट्रिक कार्बन का एक ब्रैकेट बनाना और उसमें लिखना अ कार्बन which is attached to a carbon which is attached to 4 different atom or group of atoms. A carbon which is attached to 4 different atom or group of atoms. 4 different atoms or group of atoms. ठीक है? 4 different atoms or group of atoms. Bracket close कर दो। ब्रैकेट क्लोज करके इज कॉल्ड एन असिमेट्रिक मॉलिक्यूल, इज कॉल्ड एन, ये अपन असिमेट्रिक मॉलिक्यूल की डेफिनेशन लिख रहे थे ना, बीच में असिमेट्रिक कार्बन आया तो अपन ने उसको वही डिफाइन कर दिया कि ऐसा कार्बन जिसमें चारों एटम या ग्रुप ऑफ एटम अलग अलग होंगे। ठीक है, हो गया तक। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिख लो, किरालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स विच are non-superimposable, objects which are non-superimposable किस पे? हाँ, अपने मिरर इमेज के साथ ना, on their mirror images. Objects which are non-superimposable on their mirror images are called chiral. Are called chiral. CHIRAL. ठीक है, और प्रॉपर्टी को हम किरालिटी बोल देंगे, वो मत लिखो। ठीक है, किरालिटी मतलब प्रॉपर्टी हो जाएगी। While those which are superimposable, while those which are superimposable on their mirror images are called achiral. Are called achiral. ठीक है, आप लोग नीचे एग्जांपल लिख लेना। Propane to all is achiral. Propane to all is achiral. Whereas butane to all is a chiral substance. Butane to all is a chiral substance. ठीक है, एंड एनाइसोमर्स का डेफिनेशन लिख लेते हैं। वही दो कंपाउंड्स, एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, एक लीवोरोटेटरी है, कंबाइंड फॉर्म में दोनों को हम एनाइसोमर्स बोल देते हैं। ठीक है, तो लिखना नीचे हाँ, वो भी है चीज। यहाँ पर अपन डीएल का ही काम कर रहे हैं, इसलिए मैं वो आर और एस नहीं कर रहा हूँ। एनाइसोमर्स का लिखना ऑप्टिकल आइसोमर्स which are non-superimposable mirror images. Optical isomers which are non-superimposable mirror images of each other. Optical isomers which are non-superimposable mirror images of each other are called enantiomers. One of them will be a dextrorotatory and another one will be levorotatory. One of them will be dextrorotatory and another one will be levorotatory. One of them will be dextrorotatory and another one will be levorotatory. ठीक है, ओके। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखना रेसमिक मिक्सचर।
रेसमिक मिक्सचर। हाइफन डाल के लिख लो उसमें, अ मिक्सचर ऑफ a mixture of equal amount, ये 50-50 रेशियो होना चाहिए तभी तो वो रेसमिक मिक्सचर बनेगा। A mixture of equal amounts of two enantiomers, एक डेक्स को एक लीवर, a mixture of equal amounts of two enantiomers is called racemic mixture, is called racemic mixture, is called racemic mixture। उसको अपन डीएन साथ में लिख देंगे। जैसे अपन डेक्सट्रोरोटेटरी वाले कंपाउंड, मान लो एक बीकर है जिसमें सारे मॉलिक्यूल डेक्सट्रोरोटेटरी वाले हैं, तो अपन उसके आगे डी लिख देंगे कि हाँ ये डी ब्यूटेनॉल है, और दूसरा वाला ब्यूटेनॉल को अपन एल ब्यूटेनॉल लिख देंगे ऐसा। अब इसका आधा लिया, इसका आधा लिया, तीसरे बीकर में डाल दिया, तो इसको अपन डीएल ब्यूटेनॉल बोलेंगे। समझ रहे हैं? रेसमिक मिक्सचर 50-50%। क्लियर है? ओके, ये हो गया आपका रेसमिक मिक्सचर। अगला लिखना रिटेंशन। रिटेंशन, रिटेंशन। इन्वर्जन तो अपन पता है, इन्वर्जन क्या होता है, कोई छतरी उल्टी वाली है ना, जो मेन ग्रुप है हमारा वो अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, ठीक है, दैट इज इन्वर्जन। रिटेंशन मतलब मेन ग्रुप जिस जगह पे था उसी जगह से हटके दूसरा मेन ग्रुप वहीं अटैच हुआ, रिटेंशन। ठीक है, इसमें हाइफन डाल के लिखना, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मींस, retention of configuration means, retention of configuration means preservation। preservation का मतलब समझते हो? प्रिजर्व करके रखना अपन खाने को, खाना जैसा रात में है सुबह तक वैसे ही, तो आप बोलोगे कि हाँ द फूड इज प्रिजर्व, तो बोलेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर को प्रिजर्व रखना है, बचा के रखना है, राइट। तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मींस प्रिजर्वेशन ऑफ द स्पेशियल अरेंजमेंट। स्पेशल नहीं बोल रहा हूँ ना, स्पेशल तो ये होता है SPECIAL, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशियल। स्पेस में उनका अरेंजमेंट कैसा है, दैट इज नोन एज स्पेशियल अरेंजमेंट। समझ रहे हैं? स्पेशल मत बोलना इसको ना, और ये मत समझ सकते स्पेलिंग गलत लिखवा दी थी, ये स्पेशल होगा, ये स्पेशियल। स्पेस में उनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, ठीक है। तो प्रिजर्वेशन ऑफ द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स, spatial arrangement of bonds, spatial arrangement of bonds at an asymmetric center, at an asymmetric center, at an asymmetric center, at an asymmetric center during a chemical reaction, during a chemical reaction, during a chemical reaction। ठीक है, लाइन क्लियर है पूरी? अब इसी चीज को एग्जांपल से समझो। मान लो ये आपका एक असिमेट्रिक सेंटर दिख रहा है, तीनों चारों चीजें अलग अलग है ना, एक बॉन्ड में ए लगा है, दूसरे बॉन्ड में बी लगा है, तीसरे बॉन्ड में सी लगा है, चौथे बॉन्ड में एक्स लगा है। ये सब हाइपोथेटिकल है ना, ABC आर हाइपोथेटिकल ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, रिएक्शन होने के बाद एक्स की जगह वाई ने लेना है तो वैसे ही लेगा। समझ रहे? तो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। लिख लो उसको एग्जांपल में। सेम चीज आप ब्यूटेनॉल के साथ भी कर सकते हो, ब्यूटेन टू ऑल के साथ आइए। लास्ट डेफिनेशन, रेसेमाइजेशन। रेसेमाइजेशन, रेसेमाइजेशन। ठीक है, इसमें हाइफन डाल के लिखना, if the compound is passed through a racemic mixture, if a compound is passed through a racemic mixture, sorry, if a light is passed through, if a light is passed through a racemic mixture, racemic mixture क्या होता है हम पहले लिख चुके हैं। if a light is passed through a racemic mixture,
there will be zero rotation. There will be zero rotation at the end. At the end. This is because one isomer will rotate the light in one direction. This is because one isomer will rotate the light, कोई plane polarized light, इसी के बारे में बात कर रहे हैं, will rotate the light in one direction and the other isomer will rotate in the opposite direction. And the other isomer will rotate in the other direction. And the other isomer will rotate in the opposite direction. Okay? So the resultant product will be optically inactive. So the resultant product will be optically inactive. So the resultant product will be optically inactive. This process is called racemization. This process is called racemization. ठीक है, ये पूरा आपका बेसिक हो गया इसका. ठीक है, अब नोट करके दोनों के बारे में अपन एसएनआर एसएन2 के बारे में कंक्लूजन लिख लेते हैं. बस लिखना, फर्स्ट नोट करके एक पॉइंट लिखना. SN2 reactions of optically active alkyl halides. एक एक वर्ड का मतलब है ना. SN2 रिएक्शन किसका? ऐसे अल्किल हैलाइड जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, तभी तो अपन इन्वर्जन देखेंगे ना. तो एज अ रिजल्ट, SN2 reactions of optically active alkyl halides are always accompanied by inversion of configuration. Inversion of configuration. Inversion of configuration. कहाँ पे? At the asymmetric carbon. At the asymmetric carbon. At the asymmetric carbon. At the asymmetric carbon. ठीक है, एक एग्जांपल लिखना. आप लोग एग्जांपल समझना ना क्या लिख रहे हैं अपन. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. और समझ गए तो मतलब मुझे लगेगा कि हाँ समझ में आ गया जो पढ़े अभी. लिखना इसका एग्जांपल. फॉर एग्जांपल when ऐसे लिखना ना, when -2 bromo octane, when -2 bromo octane 8 कार्बन वाला एल्केन. ठीक है, when -2 bromo octane, माइनस मतलब हो सकता है लीवो हो सकता है डेक्स्ट्रो हो. समझ में आ रहा है ना. when -2 bromo octane is heated with sodium hydroxide, aqueous sodium hydroxide is heated with aqueous sodium hydroxide. हमें पता है यहाँ सब्स्टिट्यूशन ही होने वाला है ना. OH इस ब्रोमीन को रिप्लेस करने वाला. तो बनेगा क्या? 2 ब्रोमो की जगह आपका आ जाएगा, मतलब हाँ ऑक्टेनॉल रख देगा, 2 ऑक्टेनॉल. समझ में आ रहा है कि सबको? पर सामने माइनस की जगह 10 आ जाएगा. समझे? क्योंकि एक में माइनस था मतलब वो लीवो था, अब ये रोटेट हो गया है मतलब अब आपका वो दूसरा एनांटियोमर आ गया. समझ रहे? तो आप ये बोल सकते हो कि हम SN2 करके ना डेक्स्ट्रो को लीवो में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये इसका यूटिलिटी होगा. मान लो ये लीवो होगा तो SN2 करने के बाद वो डेक्स्ट्रो बन गया. कंपाउंड क्या बन गया? डेक्स्ट्रो बन गया. समझ रहे हैं ना? पक्का? आप लोग तीनों को समझ में आ रहा है? माही, सानिया, वंशिका? Yes, sir. ठीक है. तो with sodium hydroxide plus 2 octanol is formed. समझ गए?
ये नोट नंबर 1 हुआ। ठीक है, नोट नंबर 2 SN1 के बारे में लिख लेते हैं, फिर खत्म करते हैं आज का क्लास। चलो आगे SN2 के बारे में, सॉरी SN1 के बारे में लिखते हैं। चलो नोट नंबर 2 लिखना। इन SN1 reactions, in SN1 reaction, in SN1 reactions, if the alkyl halide is optically active, देखो पहले अपन यही चेक करते हैं ना कि आपका whether that particular alkyl halide is optically active or not, whether it is having any asymmetric center or not. In SN1 reaction, if the alkyl halide is optically active, then the product is a racemic mixture. 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 That is, जैसे वहां पे एक लाइन लिखी है ना, SN2 proceeds with inversion of configuration. वैसे यहाँ क्या लिखेंगे? That is SN1 proceeds with racemization. That is SN1 proceeds with या accompanied by racemization. And clear है सबको? ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिसिस ऑफ, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोलिसिस? तो वाटर ऐड कर, अल्टीमेटली OH ऐड हो जाएगा। पर अपन हाइड्रोलिसिस का मतलब OH ऐड करना नहीं बोलते, वी से एडिशन ऑफ वाटर। इट इज ऑपोजिट ऑफ योर न्यूट्रलाइजेशन। याद रखो न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, याद है? एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, salt plus water gives acid and base, hydrolysis. समझ गए? Okay. तो hydrolysis of optically active 2-bromobutane, चेक करना 2-bromobutane optically active होगा? 2-bromobutane, is this 2-bromobutane optically active? Yes or no? This is first group, एक कार्बन वाला, दिस इज सेकंड ग्रुप, 2 कार्बन वाला, दिस इज थर्ड ग्रुप, ब्रोमीन वाला, और एक H होगा। समझ गए? तो ये असिमेट्रिक सेंटर है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, ओके। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव 2-bromobutane, ये कर रहा होगा किसी तरफ लेफ्ट या राइट रोटेट कर रहा होगा, व्हिच गिव्स ऑप्टिकली एक्टिव 2-bromobutane will give hydrolysis of optically active 2-bromobutane will give racemic प्लस माइनस लिख लो या DL लिख लो, ठीक है, मतलब है प्लस माइनस ब्यूटेन 2 और प्लस माइनस लिख दिया, मतलब रेसमिक मिक्सचर। समझ गए? क्लियर है माही, सानिया, वंशिका? Yes, sir. है ना? तो एक्चुअली में बस यही तो 2 नोट है ना, यही आज का क्लास का कंक्लूजन है। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय, इसलिए हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उसमें पढ़े, जस्ट टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन SN1 SN2 रिएक्शन एंड अवर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो कंक्लूजन ये होगा कि SN2 प्रोसीड्स विद inversion of configuration and SN1 proceeds with racemization या results in racemic mixture। ठीक है, क्लियर है? चलो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में अपन हेलो अरीन्स का केमिकल रिएक्शन चालू करेंगे। ओके, ये पूरा केमिकल रिएक्शंस आपका हेलो एल्केन्स का हो गया है, अब हेलो अरीन्स का बचा है, तो 2-4 रिएक्शन है, ज्यादा नहीं, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में। तो SN1 मतलब हाँ, एग्जांपल्स कुछ लिखना होगा तो लिखवा दूंगा, मैं तो एक टेबल बनवाया हूँ ना, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल्स हैं, बस उसको अटैच तो करना है। उसका मैंने सोर्स भी बता दिया है कि OH कहाँ से आ सकता है ना। फिर मैंने आपको CN वाला भी बता दिया, साइनाइड कहाँ से आ सकता है, साइनाइड कहाँ से